दिखाई वो प्लेट बनाई थी हमारी टीम ने नई, क्या चल रहा है उसकी तैयारी, और क्या चल रहा है। तो और क्या चल रहा है में आज जो स्टॉक्स डिस्कस होने हैं सुमित स्टूडियोज में, इनके साथ बातचीत होनी है। और एक इंटरेस्टिंग स्पेस है ये तानला प्लेटफॉर्म्स, रूट मोबाइल वाली। तानला प्लेटफॉर्म्स का स्टॉक स्क्रीन पर आएगा, 20% के लोअर सर्किट पे आज अपने रिजल्ट्स के बाद ट्रेड करता हुआ। इस पर रिक्वेस्ट करी शरद अवस्थी साहब, क्योंकि ये न्यू एज कंपनीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप लोग को याद होगा। तो शरद जी, बहुत कम लोग हैं जो बहुत माइन्यूटली इन दोनों कंपनीज स्पेस को, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो स्पेस है उसको बहुत माइन्यूटली ट्रैक करते हैं। उनमें से एक शरद जी थे, तो उन्हें रिक्वेस्ट करी कि आज क्या चल रहा है जरूर थोड़ा ना आपस में बात करें, क्या चल रहा है, में जो भी एक्सपर्ट हो सब्जेक्ट टॉपिक का उसको बुला लेने का, बातचीत कर लेने का। अब एक पहले तो आप बेसिक प्रेमाइस समझे, मैंने जो समझाया, इन स्टॉक्स ने, तानला, रूट ने, जब वो कोविड टाइम्स थे बहुत सॉलिड रेटिंग दिखाई थी, क्योंकि डिजिटल टूल पकड़ रहा था उस समय। और हम लोग जो कम्युनिकेशन अभी करती क्या है आसान शब्दों में, वो जो सुमित जब पैसा विड्रॉ करते हैं एटीएम से तो इनके पास एसएमएस आता है। वो एसएमएस क्या है? वन टाइम पासवर्ड। और ऐसे ही आधार कहीं भी हम लगाते हैं तो आधार का अपडेट आ जाता है। मुझे लगा आप ये कहने वाले, मैसेज क्या आता है? मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज बैलेंस इज इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट वाला बैलेंस भी जो आता है वो भी ये कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये काम है। और ये काम जो सारी सर्विस मुहैया कराती हैं, जो ब्रिज बनती है कंपनी और क्लाइंट के बीच में, वो है ये तानला, वो है ये रूट। आज तानला प्लेटफॉर्म्स की इस तरह से पिटाई देख के लगा, क्योंकि सबको पसंद, अजीम प्रेम जी फिनवेस्ट है ना, इनकी फिनवेस्ट आम ने 1500 प्लस के लेवल्स मुझे याद है पैसा भी डाला था, और आज देखिए 20% के लोअर सर्किट के साथ 700 750 पे खड़ा हुआ है। शरद जी, नंबर्स देखिएगा तानला के, क्या हो गया तानला को? ये बैक टू बैक सेकंड स्ट्रेट क्वार्टर जब एक डिसअपॉइंटिंग अर्निंग है, रेवेन्यूज डिक्लाइन हो रहे हैं लिटरली, और वो भी ऐसे स्पेस में जहां पे हर दिन ये पिकअप कर रही है। मेरे ख्याल से 20, 25, 30% का सीएजीआर ग्रोथ ड्रॉप क्लॉक कर रही है। क्या प्रॉब्लम है तानला के साथ? आपने कुछ रीड करा उसके बारे में? देखिए, ब्रॉडली एक तो ये तिमाही और अगली तिमाही सीजनली थोड़ी सी इनकी वीक ही रहती है। टॉप लाइन के लेवल पे हम भी 800 करोड़ के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लगभग नंबर्स वहीं आए। बॉटम लाइन के लेवल पे कुछ फॉरेक्स के एक्सपेंडिचर्स हैं और कुछ मॉडर्नाइजेशन के इन्होंने खर्चे किए हैं, खास करके एंटरप्राइज सेगमेंट में थोड़ा सा इनको हिट आया है। उस वजह से बॉटम लाइन के लेवल पे जो 9 रुपए के आसपास की ईपीएस की एक्सपेक्टेशन थी, वहां पे करीब 7.5 रुपए की ईपीएस आई है, तो वो थोड़ा सा पैट के लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है। पर मैंने जितना समझा उस हिसाब से Q1 Q2 में ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी मुझे लगता है जिस टाइप के इनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वाइसली हो चाहे ट्रू ब्लॉक हो, ये सब में आने वाले समय में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए। ओके, आप अगर आप देखें आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट की बात करें, लेकिन आशीष जानते हैं आप जिस वक्त इस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट अर्निंग्स, अगर आपकी कोई डिलीवरी है तो आपको शायद थोड़ा सा यहाँ पे सचेत रहना चाहिए। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दरअसल इस कंपनी का जो एक गोल्डन ईयर है, जैसे कि आशीष कह रहे थे कि उस कोविड काल में शुरू हुआ था। जुलाई 2020 में इस स्टॉक का प्राइस था 86 से एक वर्टिकल स्विंग आया, ये स्टॉक चला गया 786 से लेकर 730 की ट्रैजेक्टरी में फरवरी 2021 में। प्लीज स्क्रीन पे लॉन्गर टर्म चार्ट्स रखिएगा। फिर इसका एक सेकंड जो स्विंग आया वो 29 अक्टूबर 2021 को आया, जब 730 रुपए का ये स्टॉक एग्जैक्टली आपकी स्क्रीन पे चला गया 3100 रुपए पे, 2100 रुपए में, माफ कीजिएगा। आज का लो क्यों इंपॉर्टेंट है? 730 याद रखिएगा, ये इसका 17 फरवरी 2021 से लेके अब तक का सबसे बड़ा बेस है, जिसको शायद ये वॉलिड कर सकता है। मानस, ये इसके ट्रेडिंग करियर का पोस्ट जनवरी 2018 सबसे बड़ा वॉल्यूम डे है, सबसे बड़ी सप्लाई का इंडिकेटर है। अगर ये 310 के नीचे टिक गया तो क्या ये उसी जोन में लग जाएगा? आपने किस स्टॉक के बारे में बात की, मैं सुन नहीं पाया। तानला सॉल्यूशंस की बात हो रही है मानस, आपकी स्क्रीन पर तानला प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। डेढ़ ऊपर ट्रेड करता हुआ 730। जी जी, देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने बॉन्ड मूविंग एवरेजेस हैं वो ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, उसके नीचे फिसला है। अगर आप ध्यान दीजिए तो मेरे ख्याल से 2021 में एक सपोर्ट रेंज बना हुआ था 775 765,
उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो कुल मिला के चार्ट पे तो सब कुछ नेगेटिव है। 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे देख रहे हैं प्राइस, और अब स्टॉक तैयार है 200 वीक मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए, जो कि 550 के आसपास है। तो इतनी गिरावट और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल दूर रहिए, इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी तांडला पे। ये है तांडला प्लेटफॉर्म का हाल, और वीरू कह रहे हैं बिल्कुल कॉशियस रहिएगा अगर आपकी डिलीवरीज हैं स्टॉक को लेकर। तांडला और रूट में फर्क भी समझ लीजिए। धंधा आपको समझाया था, तांडला जाना जाता है डोमेस्टिक मार्केट, भारत का 40% का आसपास का मार्केट शेयर तांडला प्लेटफॉर्म के पास, जो बिजनेस समझाया उसका। रूट जो है वो दरअसल ग्लोबल एंटिटी टाइप है, वो 5 कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट करते हैं, एशिया पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका और तमाम ज्योग्राफीज अलग अलग, सबसे रेवेन्यूज आते हैं। तो थोड़ा सा प्रोफाइल अलग है। ये ग्लोबल प्लेयर टाइप है, तांडला डोमेस्टिक प्लेयर्स के तौर पे आपको नजर आएगा। अवस्थी साहब, दोनों में से एक चुनना होगा तो कौन सा, अगर चुनना है तो? नहीं, इन्वेस्टमेंट्स पे तो मुझे लगता है तांडला ही बेटर है, क्योंकि 15 से 18% ग्रोथ हमारे अनुमान के हिसाब से अगले 3 साल रहनी चाहिए, और उस लिहाज से मुझे लगता है कि 20 से 25 के मल्टीपल इन कंपनीज को जैसे जैसे एनवायरनमेंट सुधरता है, और अगले 2 तिमाही में नतीजे भी काफी बेटर आने चाहिए कंपेयर टू इस तिमाही। और शाम को कॉन कॉल के बाद भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काफी सेंटिमेंट में सुधार आना चाहिए। कौन कॉल है इसकी? तो लगभग 1000 से 1050 के 1 साल के लक्ष्य के हिसाब से तांडला काफी डिसेंट है। आज की कॉन कॉल में आप जुड़ोगे तो एक चीज कहा जा रहा है कि इनका एक बड़ा डोमेस्टिक क्लाइंट जो था वो इनसे मूव कर गया है, और इसीलिए आप क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली कुछ रेवेन्यूज में दबाव आता है। खैर, कॉन कॉल में क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी मैनेजमेंट क्या कह रहा है। रखिएगा रडार पे दोनों ही स्टॉक्स को, खासतौर पे तांडला। थोड़ा सा दिक्कत भरा प्रदर्शन आज, लोअर सर्किट हिट करता हुआ। और क्या चल रहा है में एक चीज और है, पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार ईयर लोज पे आज इसने शायद अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री के लोज छू लिए, 470 के आसपास के जोन। ये आजकल आप सिर्फ न्यूज पे फोकस कर रहे हैं, कल जोमेटो पे बात कर रहे थे, आज पीबी फिनटेक नजर पड़ गई इस पे मेरी कि इस पे जिक्र ही नहीं हो रहा है इसका। 70% जोमेटो नीचे आ गया, इतना जिक्र हुआ। 67 तो ये भी नीचे आ चुका है, तो इसका भी जिक्र तो होना तो बनता है। इतना ज्यादा जोमेटो से क्या हमारा कनेक्ट ज्यादा है, वो रोज स्कूटर चला आता है। हाँ, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि बिरयानी मिलेगी कि नहीं, एंड ऑफ द डे ये बताओ बस बाकी सब तो छोड़ो। खैर, लेकिन पीबी फिनटेक में नियर टर्म के बढ़िया ट्रिगर्स हैं, और इस पे एक बड़ा कॉशियस स्टांस लेने की जरूरत दिख रही है। तो थोड़ा रेड फ्लैग एटलीस्ट आप रख सकते हैं दिमाग। बढ़िया ट्रिगर मतलब बड़े ट्रिगर है, और कॉशियस रहो। ओके। पहला ट्रिगर तो इन्होंने रिसेंटली खुद ही नोटिफाई कर दिया कि 19 तारीख को इनका एक वेबसाइट जो है पॉलिसी बाजार, उसको हैक हुआ था, वो हैक हुआ था, और कुछ फाइनेंशियल जो डिटेल्स थी वो सब जो शेयर हुई हैं उसके ऊपर वो जांच कर रहे हैं। तो ये एक पहला इमीडिएट ट्रिगर था, इसको बाजार ने शायद आड़े हाथों लिया, जिस से शेयर थोड़ा प्रेशर दिखा रहा है। लेकिन ऑलरेडी शेयर काफी करेक्ट हो चुका है। ये हाल फिलहाल में ऊपरी स्तरों से 60% साफ हो चुका है। मार्केट कैप काफी इरोड हुई है, 30,000 करोड़ रुपए के आसपास आ चुकी है। इंटरेस्टिंग पार्ट पहला कि इस कंपनी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने इस कंपनी में हिस्सेदारी बेची है अपनी, और वो हिस्सेदारी लगातार बेच रहे हैं। उनको ईसॉप्स के मिले हुए शेयर थे जो और उन्होंने बाजार में बेचे, और उन्होंने खुद नोटिफाई भी किया एक्सचेंज में कि वो बेच रहे हैं अभी भी। तो वो हिस्सेदारी बेचते बेचते 4.5% ले आए हैं, जो कि 6.5% की रेंज में कहीं थी, वहां से बिकते बिकते 4.5% आ चुकी है। फरवरी और मई 2 महीने में हिस्सेदारी बेची है। फरवरी का दाम भी आपकी स्क्रीन पर आएगा और मई का दाम भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। फरवरी में शेयर था 900 रुपया और मई में शेयर था 600 रुपया, तो 650 रुपया, और अभी का ये शेयर है वो है 474 रुपया। तो ऑलरेडी वहां से हाफ हो चुका है 2 महीने में, जहां पे चेयरमैन की तरफ से हिस्सेदारी बेची गई, और अभी भी चेयरमैन के पास ईसॉप के 4.5% शेयर बचे हैं। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग में उन्होंने खुद ही रिवील कर दिया है। ये हुई पहली डिटेल। दूसरा, इस कंपनी के नंबर्स आप देखेंगे, फाइनेंशियल्स, जब एनुअल रिपोर्ट या जब आईपीओ आना था उससे पहले का जो नंबर है उसमें लगातार घाटा कम होता आपको दिखेगा, चाहे FY19 हो, FY20 हो, FY21 हो, इन तीनों में घाटा आपको कम होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये कुछ और आंकड़े पहले इस पर आप बात कर लेते हुए सामने आएंगे, या फिर पहले फाइनेंशियल दिखा दीजिए। फाइनेंशियल के हिसाब से देखिए, 19 में 347, 20 में 304 और 21 में 150, यहां तक ये घाटा था। ये घाटा था जो कम हो रहा है, ठीक है, और एकदम से अब 833 करोड़ घाटा आ गया। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर में इन्होंने घाटा इतना बड़ा हो गया, जो कि आईपीओ आने के बाद हुआ है। नवंबर में आईपीओ आया और धीरे धीरे ये हुआ। अच्छा, अब आईपीओ आया तो उसकी भी डिटेल आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये आईपीओ ठीक ठाक आईपीओ था, रीजनेबल आईपीओ था, और इस आईपीओ का जो साइज था वो आप देखेंगे स्क्रीन पे 5625 करोड़ रुपए का आईपीओ था, जिसमें
फ्रेश इशू था 3750 करोड़ रुपए और ओएफएस था 1875 करोड़ रुपए। फर्दर इसको अगर डाइसेक्ट किया जाए फ्रेश इशू को, तो और डाइसेक्शन में आपको दिखाई पड़ेगा कैसे इस रकम का इस्तेमाल हो रहा है। उसमें इन्होंने बोला ब्रांड विस्तार में 1500 करोड़, कंज्यूमर बेस विस्तार में 375 करोड़, एक्विजिशन में 600 करोड़, नेटवर्क विस्तार में 450 करोड़ और अदर में 900 करोड़ रुपए। इस तरह के ब्रेकअप के बीच 800 करोड़ का घाटा, कहां गई रकम? तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी अजीब सी लग रही हैं सबको अगर जोड़ा जाए तो। इस लिहाज से जरा इसके ऊपर नजर रखिए, एटलीस्ट एक कॉशियस स्टांस तो मेंटेन हो ही सकता है। बढ़िया क्या चल रहा है, मैं बढ़िया डॉट्स कनेक्ट कर दिए। पीबी फिनटेक जो ईयर लोज पे आज भी 5-6%, सही बात है, जोमेटो सब चर्चा करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं पीबी फिनटेक। जब आईपीओ आया था तब लीडर, लेकिन नेगेटिव बॉटम लाइन, कोई क्लियर पाथ नहीं था प्रॉफिटेबिलिटी का, और अब तो लॉसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। चेयरमैन साहब माल बेच रहे हैं, सारी दिक्कतें अब स्टॉक के सामने। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा स्टॉक को लेकर भी। और एक स्टॉक मैं दिखा देता हूं, वो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने हाईलाइट करा, पैराडी फॉस्फेट्स, ये भी रीसेंट लिस्टिंग, पर ये उल्टी कहानी है, ये गजब का मूव दिखा रहा है। अब 3 महीने टाइम या लिस्टिंग हिस्ट्री का चार्ट दिखाइएगा। ये 19 जुलाई को 41 रुपीज पे था, आज 50+ रुपीज पे। 5 ट्रेडिंग सेशन में 25% का उछाल, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये उछाल स्टॉक पे बनता ही चले जा रहा है। महेश, पता है क्या चल रहा है? नहीं पता सर। 5 दिन में 25%। 5 दिन में 25%। तो वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। वॉल्यूम का बार अगर साथ में जोड़ देंगे तो देखिए क्या वॉल्यूम पिकअप होते हुए तेजी आती है। तो ये 5 दिन में 25 है तो 25 दिन में पैसे डबल। ये बस अक्षय कुमार के पास पहुंच रहे हैं अपन लोग, हो जाएगा। लेकिन ये स्टॉक्स को रखिए आप लोग रडार पे। ये रहा क्या चल रहा है आज की सेगमेंट। थैंक यू अवस्थी साहब जुड़ने के लिए।